सर्वप्रथम रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल मैम, आदरणीय स्टाफ सदस्य और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के समक्ष यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं एज गाइडलाइन गिवन बाय द हायर अथॉरिटी। तो इस क्विज कंपटीशन में हमारे पास हायर एज वेल एज सीनियर सेकेंडरी की टीमें यहाँ पे मौजूद रहेगी और ये जो जैसी डायरेक्शन होती है उस हिसाब से आजकल आप देख रहे होंगे आपदा बड़ी आती है और उस आपदा से कैसे निपटना है उस लेवल पे अवेयरनेस स्कूल लेवल पे होना अत्यधिक आवश्यक है। तो यहाँ मंच पर हमारे साथ पीटीआई जी, प्रदीप जी, मामरा जी, आपका भी स्वागत है सर। और सबसे पहले सीधा ज़्यादा बात न करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा 2019 के बाद बहुत सारी आपदाएं आई, हम लोगों ने देखा जिस तरह से कोविड-19 से हम जूझ रहे थे। ये भी एक आपदा है, ये ऐसी डिजीज जो कि हवा के द्वारा इसका संचारण होता है। तो इस तरह की कोई भी, वो नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, हमको कैसे उससे निपटना है उसके विषय में स्कूल लेवल में अवेयरनेस कैंप चलाए जाते हैं, जैसा कि हायर अथॉरिटी द्वारा यहाँ पे गाइडलाइन दिया जाता है। तो बच्चों में इनकलकेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति अवेयरनेस हो, जैसा कि क्लासेज में आपको भी बोलते हैं अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको क्या करना है, खुले में जाना है, बैग सिर पे लेने हैं। इस तरह की बहुत सारी ड्रिल्स होती है जो कि स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखाई जाती है। तो आज डिजास्टर मैनेजमेंट के उपलक्ष्य पर हम यहाँ क्विज, एक छोटा सा क्विज कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टीमों के पास जाना चाहूंगा, अपना इंट्रोडक्शन देगी। 4 टीमें यहाँ पे है, 2 टीमें हायर वर्ग की है और 2 टीमें सीनियर सेकेंडरी कैटेगरी की है। तो सबसे पहले टीम नंबर 1 अपना परिचय और उसके बाद हम बिल्कुल क्विज को स्टार्ट करेंगे। My name is Neha Sharma. My name is Sakshi Sharma, class 11. नेहा और साक्षी टीम ए में क्लास 1 की ये छात्राएं और टीम 2 में परिचय के लिए सीधे जाएंगे टीम 2 के पास, टीम बी भी कह सकते हैं। My name is Sujal Chauhan, class 9. सुजल चौहान क्लास 9th, My name is Naveen Sharma, class 9th. नवीन शर्मा क्लास 9th। इनके लिए जोरदार तालियां। और टीम सी के पास आना चाहेंगे, My name is Swasti, class 9. स्वास्थ्य क्लास 9, My name is Adarsh, class 9. आदर्श क्लास 9। इनके लिए भी भाई जोरदार तालियां। और टीम डी, Mayank Prashar, class 11th. My name is Sonakshi, class 11th. मयंक और सोनाक्षी, इनका भी स्वागत है। तो अब हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? तैयार है भाई? Yes sir. बिल्कुल तैयार है। तो अब एक फर्स्ट राउंड इधर से, फिर सेकंड इधर, 3-4 राउंड लेंगे जो कि ओनली किस पे होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पे होगा। और ऑडियंस के लिए बैठी ऑडियंस यहाँ पे बहुत सारे ज्यादा ऑडियंस हमारे पास है। आपके लिए भी एक प्रश्न होगा और उसमें आपको एक टॉफी मिलेगी। बहुत सारी नहीं बोल सकते, एक प्रश्न पे एक टॉफी आपको मिलेगी। तो आप अभी यहाँ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो ऐसे ही बैठे हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे राउंड 1 शुरू करते हैं टीम ए से। सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, टीम 1 आप एक पर्ची छाटिए और आपसे प्रश्न उस विषय में पूछा जाएगा। और मैंने प्रश्न यहाँ पे साधारण रखे हैं, एमसीक्यू टाइप प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आपका प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के कारण आने वाली आपदा का नाम क्या है? जो भूकंप की तरंगे होती है ना, अर्थक्वेक की जो रेज आती है, उसके कारण आने वाली आपदा का क्या नाम है? ऑप्शन ए नीनो, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी तूफान। तूफान। तूफान राइट हो सकता है, पर ये आगे कैरी ऑन करते हैं। मैन प्रश्न के 10 अंक, तो ये पासिंग क्वेश्चन है टीम बी के लिए। भूकंपीय तरंगों के कारण आने वाली आपदा का क्या नाम है? ऑप्शन ए नीनो, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी तूफान। सुनामी इज द राइट आंसर। प्लीज गिव देम 5 मार्क्स टू टीम बी। टीम बी ने खाता खोल दिया है।
अब टीम बी का अपना प्रश्न, आप एक पर्ची यहां से पिक कीजिए। ओके, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रदूषण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। इन चार में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पर्यावरण मंत्रालय इज द राइट आंसर। आप तालियां नहीं बजाएंगे। दिस इज पासिंग वन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रदूषण मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। गृह मंत्रालय इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स टू टीम सी। टीम सी और टीम बी ने खाता खोल दिया है। अब टीम सी का अपना प्रश्न, एक पर्ची उठाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। The role of which agency? The role of which agency to important in disaster management? किस एजेंसी का डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम रोल है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी गवर्नमेंटल ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑप्शन डी पब्लिक। किसका रोल रह सकता है? ये जनरल मेंटल लेवल क्वेश्चंस है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर अवेयरनेस फैलानी है, स्प्रेड आउट करनी है सोसाइटी में, तो कौन रह सकता है? मीडिया इज द राइट आंसर। मीडिया इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स टू टीम सी। और टीम सी कहीं ना कहीं अभी पहले दौर पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीम डी, in which city the National Institute of Disaster Management is situated? किस सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापित है? ए न्यू दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मणिपुर, डी कलकत्ता। हैव यू एनी आइडिया? हैदराबाद, सो कुछ नहीं बोल सकते अभी। टीम ए के पास चलते हैं। आपके लिए पासिंग मार्क्स है कि किस सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। टीम ए ने खाता खोल दिया है। 5 मार्क्स गोज टू टीम ए। अब सेकंड राउंड हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर यस, ऑडियंस के लिए एक प्रश्न, मेरे पास प्रश्न कम ना पड़ जाए इसलिए ऑडियंस से थोड़ा सा लो जी। ऑडियंस के लिए प्रश्न है, चलो ऑडियंस के लिए प्रश्न है, जोखिम की स्थिति कब उत्पन्न होती है? डिजास्टर मैनेजमेंट में जोखिम की स्थिति कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन देता हूं, ठीक है। जब प्राकृतिक आपदा का खतरा हो, जब आपदा के परिणामों का खतरा हो, जब विपत्तियों से संपत्ति और जान का खतरा हो, डी उपरोक्त सभी। नो सी इज द राइट आंसर। एक टॉफी इसको दे दो। ऐसे मेरा डब्बा पास। ये इसी ने बोला सी। एक दे दो सर। नहीं देखा, नहीं इसको देखा। नाउ आफ्टर राउंड 1 मुझे लगता है कि टीम सी अभी कहीं ना कहीं टॉप चल रही है 15 मार्क्स के साथ, और टीम बी 5 और टीम ए 5 मार्क्स के साथ। टीम डी का भी खाता खुलना बाकी है, जरूर खुलेगा, अभी तो फोर्थ राउंड है। तो सेकंड राउंड अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट इज हेडेड बाय, किसके द्वारा उसका लुक आफ्टर किया जाता है? नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, नंबर 2 गवर्नर, नंबर 3 एनी मिनिस्टर, नंबर 4 none of the above. Chief Minister is the right answer. 10 marks goes to team D. खाता खोल दिया भाई टीम डी ने। Now come to team C. Dash रिक्त स्थान वाले डैश आर द टूल्स यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए कौन से टूल हो सकते हैं? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी
स्टेन गोस्ट, ऑप्शन सी GIS एंड रिमोट सेंसिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट है, अर्थ क्विक नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी स्टेन गोस्ट, ऑप्शन सी GIS एंड रिमोट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बिल्कुल राइट आंसर, GIS एंड रिमोट इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गोज टू टीम सी। टीम सी बेहतरीन खेल रही है। नेक्स्ट वन टीम बी। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस? डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं? ए 7, सी बी 4, सी 8, डी 5। ये आइडिया लगा दो, कोई बात नहीं, अगर पढ़ा नहीं आपने। कितने स्टेप हो सकते हैं? 7, 4, 8, 5। 5 is the right answer. 10 marks goes to team B. Now come to team A. और यहाँ पे ऑडियंस की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है समय के साथ साथ। तो सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मंच के नजदीक बैठ जाएं ताकि हम टॉफी आपको वितरित कर पाए। और हमारे यहाँ मीडिया की जो ये बच्ची है बहुत अच्छा कवरेज करती है, अच्छी बात है। आप एजिटेशन अगर दूर करना चाहे तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको आगे आना चाहिए, बहुत काम आएगा आपके आने वाले समय में। ओके, ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा जीव है जिसे 5 दिन पहले भूकंप का पता चल जाता है? ऑप्शन दे रहा हूं, सांप, बी कुत्ता, सी गाय, डी बिच्छू। ऑडियंस पे मत जाना क्योंकि ऑडियंस किसी की नहीं हुई। सांप, ए, बी कुत्ता, सी गाय, डी बिच्छू। सांप इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गोज टू टीम ए। अब तीसरा राउंड राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ अभी भी कहीं ना कहीं टीम सी टॉप पोजीशन पे बनी हुई है और बाकी टीमें भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, सभी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। मैंने कल भी बोला था थोड़ा सा आप इंटरनेट का यूज करके आप थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। थोड़े से प्रश्न वहाँ MCQ टाइप प्रश्न है, थोड़ा सा मेहनत करनी थी और फिर भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं। तो थर्ड राउंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट फ्रॉम टीम ए। आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा, आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। 2005 इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गोज टू टीम ए। आप अपने दोस्तों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? नाउ कम टू टीम बी। टीम बी के पास इसका प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान कहां स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान कहां स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गो टू टीम बी। नाउ कम टू टीम सी विच इज टॉप मोस्ट। इस समय ये टॉप पायदान पर चल रही है। ओके, आपका प्रश्न है, हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया? किसने भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला जो एक योजना होती है ना, किसने रिलीज की थी? मिनिस्टर के नाम बताओगा। 1 HD देवगौड़ा, 2 अटल बिहारी वाजपेयी, 3 मनमोहन सिंह, 4 नरेंद्र मोदी। आपको 30 सेकंड मिलते हैं ना एक प्रश्न पे, आपको 30 सेकंड मिलेंगे। यू हैव टाइम टू डिस्कस। एक बार आपका प्रश्न अनाउंस हो गया
उसमें करेक्शन और रेक्टिफाई करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। अटल बिहारी वाजपेयी, यहां से लेते हैं प्रतिक्रिया, हो सकता है सही भी इनका, पर मैं ऐसे ही ले रहा हूं। हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया? एच.डी. देवगौड़ा। सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी। थर्ड है मनमोहन सिंह। फोर्थ है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स गोज टू टीम डी। तो टीम डी भी कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर अपना प्रदर्शन कर रही है, बेहतरी की ओर बढ़ रही है। और आपका प्रश्न है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, डेट आपको दी जाएगी, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 23, 2002। ऑप्शन बी अगस्त 14, 2001। ऑप्शन सी अक्टूबर 16, 2003। ऑप्शन डी अगस्त 14, 2004। डी इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स। अगस्त 14, 2004 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को सेटअप किया गया था और मोदी जी ने पहला प्लान इसमें लाया था। तो ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड राउंड ऑडियंस के लिए प्रश्न ऑडियंस के लिए जाता है सर, अपनी मर्जी से दो सर। ऑडियंस के लिए प्रश्न है, देश का नाम बताना है जहां सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। जैसे यहां तूफान, किसमें से किस देश में तूफान आम है, जनरल है, आम? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी श्रीलंका। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी USA। USA इज द राइट आंसर। किसने बताया? नहीं, आपका पहला आंसर गलत था, आपने श्रीलंका की ओर स्विच ओवर हुए थे आप। आफ्टर देन मंच से जो आवाज आई उन्होंने बोला USA। तो इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। और फोर्थ राउंड हो सकता है, शायद अगर क्वेश्चन कम पड़े तो फोर्थ में हम स्टॉप ही कर सकते हैं। तो चौथा राउंड यहां से स्टार्ट करते हैं टीम डी से। और स्कोर अगर अनाउंसमेंट चाहते हैं तो हम सर के पास सीधा चलते हैं स्कोर के लिए, क्योंकि उस हिसाब से टीम अपनी मेहनत करना चाहिए। ओवर टू यू प्रदीप सर जी। After completion of round third, Team A 25 marks, Team B 25 marks, Team C 25 marks, and Team D also 25 marks. Score are equal. अच्छा, एक क्वेश्चन आपका छूट गया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सबके बराबर है। देखिए बिल्कुल एक ही पायदान पे सारी टीम आई। जोरदार तालियां इनके लिए। वहाँ उधर का तेरी ऑडियंस उधर बाहर तालियां तो बजा सकते हैं। फोर्थ राउंड फ्रॉम टीम डी। हाँ जी, एक प्रश्न आप उठाइए, पर्ची पिक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए बाढ़, बी भूकंप, सी सुनामी, डी महामारी। महामारी इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स। प्लीज ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना प्रश्न उत्तर अपने पास ही रखें, आप इसको पब्लिकली ना करें। तो नाउ कम टू टीम सी। Which country has the highest risk of flood? किस कंट्री में फ्लड के ज्यादा चांसेस है, रिस्की है? ऑप्शन ए इंडिया। ऑप्शन बी बांग्लादेश, सारे पड़ोसी देश है। ऑप्शन सी पाकिस्तान। ऑप्शन डी श्रीलंका। किस कंट्री में फ्लड के ज्यादा चांसेस है? Which country has the maximum highest risk of flood? Bangladesh is the right answer. 10 marks to team C. Now come to team B. What was the major reason why the Kyoto protocol failed? ये काइटो प्रोटोकॉल हुआ था, वो फेल क्यों हुआ, उसका क्या मेन रीजन रहा? ऑप्शन ए इट वाज मेड इन जापान। ऑप्शन बी ड्यू टू इंक्रीज कार्बन इमिशन। ऑप्शन सी इट ट्राई टू स्टॉप चाइना फ्रॉम बिल्डिंग फैक्ट्रीज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। काइटो प्रोटोकॉल के फेल होने का क्या कारण था? मेजर
कारण क्या था? ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। ऑप्शन ए क्योंकि ये जापान में बना था। ऑप्शन बी क्योंकि कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा था इसलिए ये फेल हुआ। ऑप्शन सी क्योंकि चाइना को बिल्डिंग बनाने से ये रोक रहा था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डी इज नॉट राइट आंसर। नो, दिस इज पासिंग वन। तो आपका पासिंग प्रश्न है कि काइटो प्रोटोकॉल एक साइन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 154 कंट्री के मध्य। तो ये फेल क्यों हुआ? ऑप्शन आपको बता देता हूं। इट वाज मेड इन जापान। बी ड्यू टू इंक्रीज कार्बन इमिशन। सी इट ट्राइज टू स्टॉप चाइना फ्रॉम बिल्डिंग फैक्ट्रीज। डी ऑल ऑफ द अबव। बी इज द राइट आंसर। ड्यू टू इंक्रीज कार्बन इमिशन की वजह से ये जो है फेल हुआ था। अब अगला जो आप हो गया, नाउ कम टू टीम ए। ए के पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे टॉप पायदान पर पहुंचने का। अगर ये आंसर सही देते हैं तो ये निसंदेह पायदान में 1 नंबर की पोजीशन पे हो गए चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो रिफर टू एज। ग्लोबल वार्मिंग को और क्या कह सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है। ए क्लाइमेट चेंज। बी इकोलॉजिकल चेंज। सी एटमॉस्फेरिक चेंज। डी नन ऑफ द अबव। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्लाइमेटिक चेंज है या इकोलॉजिकल चेंज है या फिर एटमॉस्फेरिक चेंज है या इसमें से कोई नहीं? क्लाइमेटिक चेंज इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गोज टू टीम ए। टीम ए बेहतरीन खेल रही है। ऑडियंस तो भाई छूट भी सकती है। ये तो मत जाएगा हाँ, इसके बाद लास्ट राउंड है। अभी ऑडियंस बड़ी ही उत्सुक है कि हमारे लिए प्रश्न कब आ रहा है और टॉफियां कब मिलेगी। तो आपका प्रश्न है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक। इंडियन लैंड, भारतीय भूमि कितनी अर्थक्वेक सेंसिटिव है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर इंडियन लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक। अब ऑप्शन में दे देता हूं, एक बार एक बच्चा ही बोलेगा, ऑप्शन आप चेंज नहीं करोगे। 52% ए, 54% बी, सी है 59%, डी है 60%। 64 59 किसने बोला? यस, 59 इज द राइट आंसर। कॉफी दी जाएगी 59 को। मैंने इसमें एक ऑप्शन बोला। नो, लास्ट राउंड, चौथा राउंड है जी आपका। पांचवा सर। हाँ, 5th राउंड है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। अब जो टॉप होगा उसकी किस्मत, जो बराबर रहेगा टॉस से हम उसको डिसाइड कर लेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड 2 पोजीशन निकाली जाएगी क्योंकि हमारे पास मोमेंट तो 2 ही है और आपको 2 प्राइज दिए जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी पार्टिसिपेंट्स को ट्रॉफी हम दे सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट फ्रॉम टीम ए। लास्ट राउंड। साक्षी चूज करके, पिक करके थोड़ी अपनी किस्मत को आजमाते हुए। और आपका प्रश्न है, पेरिस एग्रीमेंट डील्स विद, किससे रिलेटेड है? जो पेरिस समझौता हुआ था वो किससे संबंधित है? आंसर दिख रही। फर्स्ट, टू अवॉइड फ्लड। सेकंड, टू अवॉइड साइक्लोन। थर्ड, टू अवॉइड डेंजरस क्लाइमेटिक चेंज। डी, टू अवॉइड अर्थक्वेक। Dangerous. C is the right answer. 10 marks goes to team A. Now come to team B. टीम A बेहतरीन खेल रही है और अभी तक जो स्कोर लिस्ट में है वो टॉप पायदान पर है। देखना ये होगा कि क्या दूसरी टीम भी इसकी बराबरी कर सकती है। करेक्ट द फुल फॉर्म ऑफ ISDR। करेक्ट द फुल फॉर्म ऑफ ISDR। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। बी, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। सी, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट डिजास्टर रिसर्च। डी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट रिक्रिएशन।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये ISDR का फुल फॉर्म है। ठीक है जी, 10 मार्क्स गोज टू टीम बी। नाउ टीम सी के पास आते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। द टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस रिलीज फ्रॉम द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज। My C is the right answer without options. This is 10 marks goes to team C. Now come to last one, last question, last game and last round. The instrument which record earthquake wave is called A. Climatograph, B. Seismograph, C. Hydrograph, D. None of the above. Seismograph is the right answer. ऑडियंस के लिए प्रश्न है, ये वाले नहीं बोलेंगे, छोटे बच्चे बोलेंगे। ओजोन का फॉर्मूला बताइए। कितने ने बोला? पहले किसने बोला? एक आ जाओ इधर, एक ही को टॉफी मिलेगी। अब आपको बताना चाहते रिजल्ट ऑन द स्क्रीन है। ए टीम फर्स्ट पोजीशन पे है, जोरदार तालियां। देखिए, जब क्विज शुरू हो रहा था तो साक्षी कह रही थी कि सर हमने पार्टिसिपेट नहीं करना है, लक को आजमाना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज तालियां, जोरदार तालियां टीम ए के लिए। Bluetooth disconnected. साक्षी एक टोपी आ दे। और सेकंड क्वेश्चन पे सी और डी बराबर है। अब इनका टॉस होना है, सी और डी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, टॉफियां सबको दे देंगे। और बोलो तालियां तो बजाओ, हाथ तो नहीं ना, तालियां तो होनी चाहिए, टॉफियों के लिए तालियां बजाओ। जाओ जी, नेक्स्ट वन सी और डी। रुको आप भी, सी और डी, हाँ ये हो गया, ठीक है। जाओ टॉफी तो ले लो, टॉफी ले लो। बाकी आपकी लक है भाई, जो सेकंड पायदान पर आता है। मौका हमेशा जूनियर को दिया जाता है। तो आदर्श का यहाँ कॉल है कि मुझे हेड चाहिए। हेड निकलता है तो सेकंड पायदान, नहीं निकलता है तो हाँ थर्ड के लिए कोई इनाम नहीं है भाई। 10। तो आपको बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट एंड सेकंड आपको यहाँ पे प्राइज रहेंगे। वो यहाँ पे उस एग्जीबिशन का एग्जीक्यूशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बच्चा, किसका मॉडल टॉप पायदान पर रहने वाला है, कौन किसने बढ़िया बनाया है, किसने एक्सप्लेनेशन अच्छी दी है। तो वो भी हम इसके तुरंत बाद, आप यहीं बैठे रहे सभी बच्चे, और अंत में आपको टॉफी आपको वितरित की जाएगी। सभी बच्चों को जो पेशेंसली यहाँ बैठेगा, चुपचाप बैठेगा, उसको टॉफी मिलेगी। ओके, माइक दे दो, माइक दे दो उनके पास, माइक दे दो। एक्सप्लेन कर लो। तो मैं हिल नहीं लगता है और अर्थक्वेक बनता है। जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है ना, वो आपस में टकराती है। एक ही कारण है। तो आधी दूर दूर चल जाती है, आधी नज़दीक आ जाती है, फिर ये आपस में टकरा जाती है। और जो वॉल्केनो है मैम, ये अपने साथ जो अंदर हो, इसके अंदर जो मैग्नीज है वो क्या होता है इसके अंदर, जब तरल पदार्थ को मैम अपने साथ बाहर लाता है तो मैम ज्वालामुखी फट जाता है मैम। और इसमें मैम जंगल में आग लग रही है, जंगल में आग लगती जैसे बिजली कड़कने से। और यहाँ मैम फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है वो मैम, उससे मैम गंदा पोल्यूशन हो रही है और जो बचा कुचा तो वो सूखा पड़ जाता है। ये तो आपने वो बताया ना, बेंच चले जाना और अपने से बचाने पे चलना।
मैम ये हमारी जो मतलब मेल मैड एंड जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों जो आपदाएं आती है हमारे वो बनाया है हमने। जैसे यहाँ पे है मैम, यहाँ पे जो आग लगना है वो प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है। वो मानव की खुद की वजह से भी लग सकती है और प्राकृतिक तौर पर भी लग सकती है। मानव की खुद की वजह से तब लगेगी जब मानव मतलब कहीं भी अगर स्मोक वगैरह करेगा, कहीं ये माचिस वगैरह फेंक देगा या जली हुई सिगरेट वगैरह फेंक देगा तो उस वजह से आग लग जाएगी। और मैम प्राकृतिक इस और से भी लग सकती है, अगर हम पेड़ों की कटाई करेंगे, सूखा पड़ जाएगा, सनलाइट से फिर मैम आग लग सकती है। और उसके बाद मैम ये बाढ़ है। बाढ़ मतलब ज़्यादा बारिश होने से आती है, अगर ज़्यादा ही बारिश हो जाएगी तो फिर बाढ़ आ जाती है। कौन सा है? मैन-मेड है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है? Yes, ma'am। और फिर क्या बोलते हैं उसके बाद वोल्केनो है? ये प्राकृतिक है। अच्छा, इसके वोल्केनो में क्या होता है? इसके अंदर मैम जो मेघमात की परत होती है, फिर उसकी वजह से मैम ये चट्टाने मतलब आपस में टकरा जाती है, उसकी वजह से मतलब उसका टेम्परेचर मैम हाई हो जाता है और लावा धरती से बाहर निकलने लगता है। लावा की मैग्मा? मैग्मा लावा की जब आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, और जब वो मैग्मा होता है बाहर आता है तो वो लावा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें गैसेज होती है, जो गैसेज के साथ होता है ना, जो वो मैग्मा होता है और जो बाहर इरप्ट होता है तो क्या होता है कि जो गैसेज जो एटमॉस्फेयर में चल रही है और गैस रहित जो पदार्थ मैम यहाँ पे ऐसा है कि ये अपनी मानव निर्मित है। जैसे हम जो नशा करते हैं, नशा करके गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उस वजह से जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैम ये साइक्लोन है, चक्रवात है ये। दिखाओ दे। जो मैम क्या बोलते हैं समुद्र के ऊपर जो गर्म गर्म हवाएं होती है वो आसपास की जो और दूसरी हवाएं गर्म गर्म उसको इकट्ठा करके मैंने एक प्रकार की आप जिस वजह से बहुत सारी ये हो जाता है। उसके बाद मैम यहाँ पे भूकंप आता है, जब वैसे ही लाते हैं चल रहा था एक दूसरे से हो जाता है, उसमें आता है एक ही कारण और अगर सुनामी जब आती है ना क्या होता है? सारा तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पानी की वजह से। सुनामी से होता क्या है? जैसे ये समुद्र है, इसे भूकंप आ गया तब क्या होगा? उसकी क्या है? When we burn the forest, then the living animals of forest living and wild animals are deteriorating and collapsing, and like this man when the forest are burned, all the animals in the forest are collapsing and deteriorating. When earthquake and global warming, temperature.
कैसे हुआ ये? डिजास्टर मैम, जब मैम अर्थक्वेक आ गया मैम याद है। मतलब फर्स्ट खराब अभी रुक जाओ, कुछ मैम हमारे एरिया में हमारे पुलिस फूड चेन खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाएगी कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा और हमारा जो फूड चेन है और चेन खराब हो जाएगी, जो कि डिजास्टर है। दवा भी नहीं पाएगी, दवा भी नहीं पाएगी। विद्यालय में कार्यरत रसायन विज्ञान के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र पुंडीर जी लेक्चरर आईपी, प्रदीप सर टीजीटी नॉन मेडिकल, और इस विद्यालय में पार्टिसिपेट करने वाले जो 2 इवेंट हुए, क्विज और मॉडल, तो इसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे और यहाँ पर जो बच्चे इनको देख रहे हैं, उन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने ये चिंता जी ने अच्छा प्रयास किया है कि बच्चों को डिजास्टर के बारे में एक क्विज कंपटीशन करवाया जाए, ताकि बच्चे उसके प्रति अवेयर हो जाएं और कुछ नॉलेज भी उन्हें मिले। तो अच्छा कंपटीशन रहा, बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट इसमें लिया और जो मॉडल्स बनाए गए थे वो भी बहुत ही सटीक थे और काफ़ी मेहनत की बच्चों ने और अच्छे से वो एक्सप्लेन भी कर पाए, क्योंकि डिज़ास्टर जैसे कहा ही जाता है कि 2 तरह का, एक मैन मेड और एक नेचुरल होता है। तो दोनों ही तरह का डिज़ास्टर हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इससे इन्होंने अवेयर करवाया कि किस तरह से हम भूकंप से, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उससे किस तरह से हम बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, और जो मेन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं उससे तो हम उसको तो हम ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं। अब जो तो नेचुरल होते हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। भूकंप कब आएगा कब नहीं आएगा वो किसी को नहीं पता है, वॉल्केनो इरप्शन कब होगा वो भी नहीं पता है, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम पता, जैसे साइक्लोन है उसका हम पता लगा सकते हैं, तूफान है उसका हम पता लगा सकते हैं, बाढ़ का भी हम पता लगा सकते हैं कि बाढ़ आएगी, बारिश ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ आएगी, तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशंस कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, बांध बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बचा रहे और जो मानव प्रजाति है वो इससे सुरक्षित रहे। तो बहुत अच्छा प्रयास था आप लोगों का। सभी बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड आए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन्होंने प्रयास किया है वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है। अब जिन बच्चों ने कोशिश ही नहीं की उनका हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने भी कहा है कि ये स्कूल में अच्छा अवसर होता है हमें प्राप्त कि हम इसको अवेल करें, अपनी हेजिटेशन को दूर करें और अपने नॉलेज को गेन करते रहें और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। तो इसके लिए मैं सिंगटा जी, प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इन बच्चों का भी जिन्होंने इतना अच्छे मॉडल्स और इतने अच्छे क्विज की। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।